नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 4 भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। उभरते आयाम का अर्थ है बहुचर्चित पहलू। नियोजन और विकास नीति आयोग। आज हम नियोजन और विकास नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नियोजन शब्द को सर्वप्रथम सोवियत रूस के द्वारा स्वीकार किया गया 1928 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 में। भारत योजना आयोग का गठन भारत में किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार के द्वारा। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग क्या था? एक गैर संवैधानिक निकाय था। नियोजन क्या है? तो सही दिशा में सोच समझकर उठाया गया पहला कदम क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है कि सही दिशा में जब हम सोच समझकर पहला कदम उठाते हैं तो वह नियोजन कहलाता है। योजना आयोग नियोजन को परिभाषित करते हुए कहते हैं या योजना आयोग ने नियोजन को परिभाषित करते हुए बताया है कि संसाधनों के संगठन की ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्या संसाधनों के संगठन की ऐसी व्यवस्था या ऐसी विधि जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम उद्देश्य किसके लिए किया जाता है? सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। भारत में नियोजन व विकास की दिशा में प्रयास कि भारत में कौन कौन से प्रयास किए गए किसकी दिशा में? नियोजन व विकास की दिशा में। पहला प्रयास किया गया एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया द्वारा। जो पहला प्रयास किया गया किसके द्वारा किया गया? एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्वेश्चन बनता है एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 1944 में बम्बई योजना, श्री मन्ना नारायण की गांधीवादी योजना, एम.एन. राय की जन योजना और 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना नियोजन व विकास की दिशा में किए गए प्रयास हैं। नियोजन की आवश्यकता क्यों हुई? तो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता हुई? नियोजन की आवश्यकता। नियोजन को अपनाया गया सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य पाए गए: संसाधनों का समुचित उपयोग करना, बेरोजगारी को दूर करना, कौशल का विकास करना, राष्ट्रीय विकास करना, आत्मनिर्भरता व जन कल्याण। तो नियोजन के उद्देश्य क्या थे? नियोजन के माध्यम से हम संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकते थे, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, कौशल का विकास करने के लिए, राष्ट्रीय विकास करने के लिए, आत्मनिर्भरता व जन कल्याण के लिए। ये सब किसके उद्देश्य हैं? नियोजन के उद्देश्य हैं। नियोजन के लक्षण: उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। जो हमें संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम क्या करें? अधिकतम उपयोग करें। औद्योगिकरण में क्रमबद्ध विधि। औद्योगिकरण का हम किस प्रकार उपयोग करें? क्रमबद्ध विधि से। शिक्षा के क्षेत्र का आधुनिकीकरण करें व प्रसार करें। बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग करें। बौद्धिक जो संपदा है उसका सही ढंग से उपयोग करें। नियोजन का विकास से संबंध। नियोजन का विकास से क्या संबंध है? तो आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है। अगर आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो नियोजन का जो लक्ष्य है वह क्या है? राष्ट्र का विकास करना। महात्मा गांधी नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का विकास मानते हैं। जो आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का जो लक्ष्य बताया गया है वह राष्ट्रीय विकास बताया गया है, लेकिन महात्मा गांधी नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का विकास मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया नारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया?
सबका साथ सबका विकास नियोजन के साथ विकास की अवधारणा को सुदृढ़ करता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, ये नियोजन की जो अवधारणा है उसको और मजबूती प्रदान करता है। भारत में विकास के नियोजन प्रयासों में 1905 ईस्वी से 2015 तक योजना आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नियोजन के क्षेत्र में योजना आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका 1905 ईस्वी से लेकर 2015 तक निभाई है और 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। कब योजना आयोग कब तक रही? 2015 तक, और फिर 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन कर दिया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग को जो पूरा नाम है वह क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। 1 जनवरी 2015 को एक आयोग का गठन किया गया, जिसे ही क्या कहते हैं हम? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। नीति आयोग किस रूप में कार्य कर रहा है? सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन के जो आधार हैं वह क्या है? अध्यक्ष, संसद सदस्य, गवर्निंग परिषद काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य, पूर्णकालिक पदाधिकारी, ये सब मिलकर किसका गठन करते हैं? नीति आयोग का गठन करते हैं। जो नीति आयोग का गठन है वह किस किस से मिलकर हुआ है? तो अध्यक्ष, सबसे पहले नीति आयोग का एक अध्यक्ष। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उस समय जो प्रधानमंत्री है वह क्या होगा? नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। सदस्य, गवर्निंग परिषद काउंसिल। दूसरा है सदस्य गवर्निंग परिषद काउंसिल। समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। जो सदस्य गवर्निंग परिषद काउंसिल है उसमें कौन कौन आएंगे? समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री होंगे व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। ये सब मिलकर सदस्य गवर्निंग परिषद के सदस्य होते हैं। ये सब सदस्य गवर्निंग परिषद के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, क्षेत्रीय परिषद। एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार व निर्णय हेतु विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद गठन का प्रावधान है। क्षेत्रीय परिषद की एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले जो क्षेत्रीय मामले हैं, जो क्षेत्रीय मसले हैं, उन पर विचार और निर्णय लेने के लिए जो विशेष संगठन का गठन किया जाता है तो वह क्या कहलाती है? क्षेत्रीय परिषद कहलाती है। तो वो आता है। और चौथा, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य। और प्रधानमंत्री जिनको नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, वह सदस्य आते हैं। पांचवा, पूर्णकालिक पदाधिकारी। जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है वह पदाधिकारी भी आते हैं। पूर्णकालिक पदाधिकारियों में अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, जिसको हम चेयरपर्सन भी कहते हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। प्रेजेंट में जो उपाध्यक्ष हैं वह है डॉक्टर राजीव कुमार। 1 सितंबर 2017 को यह क्या बने थे? उपाध्यक्ष बनाए गए थे। किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के जो संस्थापक है वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। पूर्ववर्ती योजना आयोग। और पूर्ववर्ती, इसके पहले कौन सी योजना थी? ये
योजना आयोग थी। नीति आयोग के पहले कौन सी योजना थी? योजना आयोग था। पूर्णकालिक सदस्य तो 2 पूर्णकालिक सदस्य हैं, आंशिक सदस्य भी 2 हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनमें जो आंशिक सदस्य कौन से हैं? 2 आंशिक सदस्य होते हैं। कौन कौन से? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनमें से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव स्तर का अधिकारी सचिवालय। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। 2 पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर विवेक देव राय व डॉक्टर वीके सारस्वत हैं। पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया, जो कि कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान के निवासी हैं। तो यह क्या है? नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? प्रधानमंत्री कौन है अभी इस समय? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, जो उपाध्यक्ष कब बने? 1 सितंबर 2017 को बनाए गए। नीति आयोग के जो संस्थापक है वो कौन है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। गठन कब हुआ नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग से पहले पूर्ववर्ती योजना कौन सी थी? योजना आयोग थी। पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं? 2। दोनों के नाम बताओ। तो डॉक्टर विवेक देव राय व डॉक्टर वीके सारस्वत। पूर्व उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया, जो कि कहाँ के निवासी थे? राजस्थान के।